हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो अपने क्या क्या हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। कुछ क्लासेज जो है उसके अंदर बीच में थोड़ा गैप आ गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब से हम जो बाकी बच्चे हैं वो सारे के सारे सीरीज वाइज कंटिन्यू कंप्लीट कर देंगे। मैक्स टू मैक्स आपके आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर बाकी सारे लेक्चर और उसके अलावा वर्कबुक वगैरह सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ा गैप आ गया उसके लिए, लेकिन अभी कर देंगे। आपको इस 30 तक आपको कंप्लीट 100% जो है वो आपका कोर्स जो है वो करवा देंगे। एफएम के अंदर एक डबल शिफ्ट वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है, तो वो भी हम वहाँ पर साथ में कवर कर लेंगे। बाकी आरटीपी एमटीपी वगैरह सारा कुछ कवर कर लेंगे। एनबीएफसी के हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा पढ़ चुके हैं और आपको समझ आ चुका होगा। और उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी रेटें हैं, तो रेट आपको याद होनी चाहिए। अगर रेट का क्वेश्चन आया और अगर आपने गलत किया तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलते से ही बाहर सबसे पहले मैं मिलूँगा और चांटे चांटे खाओगे। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि वो आपके फ्री के मार्क्स हैं और वो आपसे नहीं चूकने चाहिए। समझ पा रहे हो बात? और एनबीएफसी में ज़्यादातर टाइम उसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रेट आपको 100% ध्यान से याद करनी है। फाइनेंस लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट आर गिवन बिलो। इस तरीके से दे रखी है पेड अप कैपिटल वगैरह। उसके बाद में हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट ओन फंड ऑफ द टेम्पलेट ऑन फाइनेंस कंपनी एज पर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। जो अपने को क्या करना है, नेट ओन फंड है जो कैलकुलेट करना है। सर नेट ओन फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस ऑन फंड। क्लियर है? सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद होना चाहिए आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर फ्री रिजर्व लेते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, कैपिटल रिजर्व जो कैश के अंदर रियलाइज हुआ वगैरह वगैरह, और उसमें से जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह इस तरीके से जो भी है मतलब जो फिक्टिशियस एसेट उनको हम लेस करते हैं, उसका परफॉर्म है, उसके हिसाब से अपन ग्रॉस ऑन फंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रॉस ऑन फंड के अंदर क्या आएगा, पेड अप कैपिटल आएगा क्या? हाँ जी, पेड अप कैपिटल आएगा। फ्री रिजर्व आएगा क्या? हाँ जी आएगा। लोन डिपॉजिट आएंगे क्या? नहीं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर आएगा क्या? हाँ जी आएगा। और बाकी तो एसेट साइड में कुछ है नहीं। तो कितना हो गया ग्रॉस ऑन फंड? 100 प्लस 500 माइनस 600 में से कितना लेस कर दो? 200। तो ये हो गया 400। क्लियर है? अब इसके बाद में हमें पता करना नेट ऑन फंड। नेट ऑन फंड के लिए क्या करते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, ठीक है, वो भी अबो 10%। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, कितना है 100, और इन डिबेंचर ऑफ सब्सिडरी 100। तो ये हो गया भाई इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, कितना हो गया 100 प्लस 100 200। क्लियर है? इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि ये इनर कॉलम में आ जाए। 100 एंड 100 कितना हो गया 200। क्या पूरा का पूरा लेस होगा क्या? नहीं, लेस इसमें से 10% ऑफ ग्रॉस ऑन फंड। 10% ग्रॉस ऑन फंड का क्या होता है, अलग होता है। तो कितना हो गया 400 का 40। समझ पा रहे हो बात? ठीक है। तो एक्सेस कितना हो गया 160। ये 160 बाहर की साइड में, इसको लेस कर दो तो कितना हो गया 400 माइनस 160, ये हो गया 240। इज इट ओके? कर लोगे? देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और फिर अगर मार्क्स नहीं लेके आओ तो, और मार्क्स लेके आने हैं भाई, इतनी मेहनत की है, आपको पता है अपन कितने टाइम से चला रहे हैं, क्लासेस वगैरह सब कुछ किया है, सब आरटीपी वगैरह कर रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं देख रखा है तो वो देखिए, प्लेलिस्ट के हिसाब से जाइए और सारा कुछ कवर कीजिए। और आपने आज तक जो पढ़ा है उस सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये लास्ट का 1 महीना। आप इस 1 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, ये आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने मार्क्स लेके आओगे। अगर इस 1 महीने के अंदर आपने अपना 100% एफर्ट दे दिया तो आप मार्क्स बहुत अच्छे लेके आओगे, और मुझे मार्क्स अच्छे ही चाहिए।
इलिस्ट्रेशन टू जो है ये पुराने के हिसाब से लिख रखा है, 14 मंथ वाला कर रखा है, लेकिन अब 14 मंथ वाली लिमिट जो है वो लगेगी नहीं, क्योंकि 2017 के बाद में अब वो काम की नहीं है। तो अब हमारी जो लिमिट है वो कितनी है, 12 मंथ है। तो जहाँ जहाँ 14 मंथ है उसको हम क्या कर देंगे, 12 मंथ कर देंगे। ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इट प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 lakh of which installment are overdue on 200 account for last 2 month, amount overdue 40 lakh। एक बार तो पढ़ते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं। on 24 account for 3 month, उस पर अमाउंट ओवरड्यू है 24 lakh। on 10 account for more than 30 month, अमाउंट ओवरड्यू है उसका 20 lakh। एंड on 4 account for more than 3 year, अमाउंट ओवरड्यू जो है वो कितना है 20 lakh ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड असेट। एंड 1 अकाउंट जो है उसका 10 lakh विच इज़ आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल बाय मैनेजमेंट। आउट ऑफ 10 अकाउंट ओवरड्यू, आउट ऑफ 10 अकाउंट मतलब ये कौन से वाले की बात कर रहा है, आउट ऑफ 10 अकाउंट ओवरड्यू। देखो ये कौन सा था, 200 lakh, ये हो गया 24 अकाउंट, ये 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ, अमाउंट ओवरड्यू 20 lakh, ये इसकी बात कर रहा है। इसकी डिटेल और आगे दी इसने, क्या दिए, आउट ऑफ अकाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ 6 अकाउंट वर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट जो वो 6 lakh फॉर मोर देन द 14 मंथ, 14 मंथ को काट के यहाँ पर 12 मंथ कर दीजिए। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 14 मंथ, 14 की जगह इसको भी 12 मंथ कर दीजिए। क्लासीफाई करना है आपको एक एसेट को सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो देखिए डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट के लिए क्या है, गाइडलाइन सेम है। स्टैंडर्ड में कितने रहते हैं, 3 मंथ रहते हैं। फिर उसके बाद में सब स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, सब स्टैंडर्ड में कितने रहते हैं, 12 मंथ रहते हैं। उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, डाउटफुल में चले जाते हैं। डाउटफुल में कितने टाइम रहते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो सर लॉस एसेट कैसे बनता है, जब कोई इंस्पेक्टर वगैरह उसे डिसाइड कर देता है कि ये अकाउंट डेड है, अब इसको भेज दीजिए। करते हैं शुरुआत, देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक बार ये हटा देते हैं ताकि अपने को आपस लाइन करने में आसानी होगी। 200 lakh ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवरड्यू ऑन 200 अकाउंट फॉर लास्ट 2 मंथ, अमाउंट ओवरड्यू फॉर 40 lakh। देखो ये क्या कह रहा है, 200 lakh का टोटल ओवरड्यू है, जिसमें से क्या कह रहा है, ऑफ इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ऑन 200 अकाउंट फॉर लास्ट 2 ईयर, अमाउंट ओवरड्यू कितना है, ये कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए ओवरड्यू है, 2 महीने के लिए। तो किस में आएंगे, ये सब स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे, सॉरी स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे, क्योंकि 3 महीने से कम है। तो ये जो है पहले 40 lakh जो है वो किस में आएंगे, किस में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड के अंदर। सही है भाई, डाउटफुल और लॉस ये हो गया। ऑन 24 अकाउंट फॉर 3 मंथ, अमाउंट ओवरड्यू है जो 24 lakh। अब 24 अकाउंट ऐसे हैं जिनके लिए कितने से, 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ तक के लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये 24 lakh किस में जाएगा, स्टैंडर्ड में जाएगा। क्लियर। ऑन 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ, अमाउंट ओवरड्यू जो है 20 lakh। इसके बारे में डिटेल उन्होंने आगे दी। आउट ऑफ 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ, जो 30 महीने से ज़्यादा के लिए, अभी ऊपर जो इनके बारे में बात कर रहे थे उसके लिए। 6 अकाउंट वर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर 6 lakh फॉर मोर देन 12 मंथ। अब देखो 6 लाख का अमाउंट जो वो क्या कह रहा है, जो वो कह रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड डाले हुए उनको क्या हो गया, 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब वो किस में चले जाएंगे, 12 महीने से ज़्यादा होते से डाउटफुल के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है भाई। वो कह रहा है कि ये जो 10 अकाउंट है उसमें से क्या कर रहा है कि 6 अकाउंट जो है वो 6 lakh के, वो क्या है 6 महीने से ज़्यादा पीरियड हो चुका है, और वो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड हो चुका है, और वो किस में पड़े, सब स्टैंडर्ड में पड़े। तो अब कहाँ चले जाएंगे, डाउटफुल के अंदर चले जाएंगे। अब बाकी बचे 4 के लिए। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड एज लेस देन 12 मंथ। और बाकी के जो है वो 4 लाख के, वो क्या अभी भी सब स्टैंडर्ड के अंदर आए हुए, उससे 12 महीने नहीं हुए, तो वो यहाँ पर रहेंगे सब स्टैंडर्ड के अंदर। सर टोटल तो 30 lakh की लिमिट है, टोटल वाले हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सब स्टैंडर्ड में कितने टाइम रहेगा उसके हिसाब से। क्लियर है।
अगर ये नहीं दे रखा होता टोटल का, सॉरी इंडिविजुअल लिमिट नहीं दे रखी होता कि सब स्टैंडर्ड में आए हुए कितना दिन हुआ वगैरह वगैरह, तो हम क्या करते टोटल के हिसाब से देखते। अमाउंट ओवर ड्यू 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ, अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख, ये हो गया। एंड ऑन 4 अकाउंट फॉर मोर देन 3 ईयर, अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड असेट। वो कह रहा है उसके अलावा क्या है, 4 अकाउंट ऐसे हैं जिनके अंदर अमाउंट ओवर ड्यू कितना है 20 लाख, और वो अब क्या हो चुके हैं, सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई हो चुके हैं। तो टोटल 30 मंथ हो गए, मतलब कि टाइम पर अगर सब स्टैंडर्ड किया था तो 12 मंथ सब स्टैंडर्ड रहा, 3 मंथ स्टैंडर्ड रहा, मतलब अब वो कहाँ चला गया, डाउटफुल के अंदर चला गया। कितना है 20 लाख, क्लियर है। एंड 1 अकाउंट ऑफ 10 लाख विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल बाय मैनेजमेंट, और एक वो कह रहा है 10 लाख का अकाउंट ऐसा है जो कि लॉस एसेट हो चुका है, नॉन रिकवरेबल हो चुका है। बाकी 10 अकाउंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो देखो सब स्टैंडर्ड का कितना, स्टैंडर्ड का कितना हो गया 40 + 24 कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 4, ये 6 + 20 ये कितना हो गया 26, और ये कितना हो गया 10। 64 + 4 + 26 + 10 कितना हुआ, ये 104। एक सेकेंड ना, टोटल चेक कर लेते, +4 + 26 + 10 20 लाख का, ओ सॉरी ये 20 लाख का था, सॉरी ये 20 लाख का था। 10 अकाउंट फॉर 6 लाख के जो थे फॉर मोर देन, तो 6 लाख ये आए और ये सब स्टैंडर्ड 14 लाख आएंगे। सॉरी भाई, ये टोटल 20 लाख का ड्यू था, सॉरी डियर माफ़ी बचाऊँगा कि ये टोटल 20 लाख का था, जिसमें 6 लाख जो है वो डाउटफुल में जा चुके, मतलब बाकी 14 लाख जो वो सब स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया आपका 114। अब सर बाकी बचा जो टोटल, तो 200 लाख का ड्यू था, ओवर ड्यू था, 200 - 114, बाकी का 86 का क्या करें। तो 86 का क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड ही मानेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को किया। देखिए 86 40 24, 86 40 और 24, क्लियर। ये 14 हो गया और ये 6 और 20 हो गया और ये 10 हो गया, क्लियर है, समझ गए आप। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि ये 10 अकाउंट का जो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखा था, इस वजह से कुछ लोगों को डाउट आ रहे थे, अब मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। While closing its books of account on 31st March 2017, a non-banking financial company has its advantage classified as follow: standard, substandard, secured portion of doubtful up to 1 year, 1 to 3 year, more than 3 year, unsecured portion of doubtful or loss asset। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेज एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर वो क्या है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, तो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए आपको याद हो तो उसके लिए जो रेट है वो क्या है, थोड़ी सी अलग है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, तो इसके लिए इन दोनों के अंदर एक जगह स्टैंडर्ड के अंदर चेंज है, तो इसके हिसाब से इनमें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड एडवांसेज ऑन एज पर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में यहाँ 0.25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और डिपॉजिट टेकिंग में ये कितना आ जाएगा 0.35। बाकी कहीं चेंज आना है क्या 10-20, बाकी कहीं पे भी कोई चेंज आना नहीं है, और इस तरीके से ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ऐसा कैसे आपने बैंकिंग में भी कर रखे हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप गलत करते हो तो फिर ये आपकी गलती, इसके अंदर और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अब रेट तो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जब आप लॉ के अंदर इतना कुछ याद कर रहे हो, डीटी के अंदर, आईटीटी के अंदर, सारे के अंदर इतना कुछ याद कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के अंदर इतना तो याद किया ही जा सकता है, क्लियर है। और ये रेट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसके अंदर आप रेट वगैरह का स्पेसिफिक ध्यान रखें। बाकी पीछे की साइड में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये सेम वैसा का वैसा स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड वगैरह दे रखे हैं, तो सीधा का सीधा रेट लेना है। ये नॉन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट और ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, क्लियर है। तो सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है, बस रेट जो है वो यहाँ पर इन अमाउंट पे लगाना है, अमाउंट चेंज किया, बाकी कोई भी चेंज है नहीं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है वैसा वैसा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका थोड़ा सा अलग है। पीपल्स फाइनेंस लिमिटेड इज ए NBFC प्रोवाइडिंग द परचेज सॉल्यूशन फॉर एक्वायरिंग
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है। एसेट फंडेड, इंटरेस्ट ओवर ड्यू बट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीरियड ओवर ड्यू अप टू 12 मंथ, इंटरेस्ट अमाउंट 480, नेट बुक वैल्यू जो अमाउंट की दे रखी है। वॉशिंग मशीन फॉर 24 मंथ 104 और इस तरीके से दे रखा है। रेफ्रिजरेटर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड, तो याद होगा आपको कि प्रोविज़न जो वो किस तरीके से बनाया जाता है। आपको पता करना है कि प्रोविज़न कितना बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से पता करेंगे। तो आपको याद होगा कि हम एडिशनल प्रोविज़न जो यहाँ पर प्रोविज़न जो वो कौन से वाले की बात करें, एडिशनल प्रोविज़न की बात करें। बेसिक प्रोविज़न यहाँ पर नहीं कैलकुलेट हो सकता क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन वैसी दे नहीं रखी है। क्लियर है, क्योंकि उसके अंदर तो हमें काफ़ी सारा अमाउंट चाहिए होता है। बाकी अगर एडिशनल प्रोविज़न की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, नेट बुक वैल्यू और टाइम पीरियड। क्लियर है, 12 मंथ तक कितना रहता है, नील रहता है। उसके बाद में कितना रहता है, आपको याद होना चाहिए क्या क्या रेट है। वो रेट जो भी आपकी यहाँ पर लगाइए और उसके हिसाब से आपको प्रोविज़न जो है वो मिल जाएगा। तो एनबीएफसी के क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट आएगा नहीं। रीज़न ये है कि पर्टिकुलरली एकदम रटा फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बनने। तो रेट जो वो आप अच्छे से याद कीजिएगा। और अब जो है हम इसके बाद में जस्ट कल की डेट में आपको जो मॉक टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। परसों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके बाद में मैराथन। इसके साथ अपनी एडवांस अकाउंट जो वो कंप्लीट होगी। ये एक चैप्टर बचा था तो आज हमने इसको भी निपटा दिया। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन थोड़े कम है तो देखेंगे एमटीपी वगैरह के अंदर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ से हम उनको और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, सीखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।